समुदाय के प्रधान अधिकारी गोस्वामी रूपलाल जी महाराज थे। उन तक भी ये बात आई कि राजा जयसिंह की ऐसी आज्ञा है कि सब मंदिरों में वैदिक रीति से ही भगवान की सेवा पूजा होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, देखो हम तो उसी रीति का निर्वाह करेंगे जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाई है, जो परिपाटी हमें रसिक संतों से मिली है, हम उसका परित्याग कदापि नहीं करेंगे। और नीति भी यही कहती है। भगवान गीता में कहते हैं कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जेही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार। और गीता में भगवान कहते हैं किसी और के धर्म में राजा बनकर मरने से अपने धर्म में भिक्षुक बन के मरना अच्छा है। गोस्वामी जी ने कहा, हम किसी भी सूरत में, हम किसी भी बात में अपने रसिकों की परिपाटी नहीं छोड़ेंगे। राजा जयसिंह ने तुरंत राज आज्ञा जारी कर दी कि उन गोस्वामी जी को कैद करके कारागार में डाल दिया जाए। सारे इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि एक हिंदू राजा ने अपने किसी व्यक्ति के लिए ऐसी आज्ञा धारण की हो। किसी ने गोस्वामी जी को आकर सूचना दी कि राजा ने आपको कैद करने के लिए राज आज्ञा जारी की है, आप एक कार्य करिए, आप यहां से चले जाइए। गोस्वामी जी दिल्ली आ गए। 20 वर्ष तक राजा जयसिंह राजा रहा और 20 वर्ष तक गोस्वामी जी दिल्ली रहे। वृंदावन धाम छूट गया, राधा वल्लभ लाल की सेवा छूट गई। चोरों की तरह चोरी छिपते लुकते छिपते वृंदावन आते थे और राधा वल्लभ लाल को एक झलक निहार कर चले जाते थे, क्योंकि राधा वल्लभ लाल का दर्शन ही जीवन था। आज रसिक लोग जब गाते हैं कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़ी ये छाड़ वो है बड़ी चूक। और ऐसा समय वृंदावन के रसिकों ने देखा है और ये प्रतिज्ञा निर्वाह करके दिखाई है कि औरंगजेब आदि यवन राजाओं ने वृंदावन पर आक्रमण किए। वृंदावन यमुना जी के तट पर पड़े रसिकों के एक एक अंग के कई कई टुकड़े किए गए, लेकिन रसिकों ने वृंदावन की रज नहीं छोड़ी, वृंदावन नहीं छोड़ा। और गोस्वामी जी से वो वृंदावन छूट गया, राधा वल्लभ लाल का दर्शन छूट गया, सेवा छूट गई, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा कि हम किसी राज आज्ञा के अधीन होकर हम अपने महाप्रभु की परिपाटी का परित्याग नहीं करेंगे। इस संसार में प्रतिकूल परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां उसी को दी जाती हैं जिसको भगवान उसके योग्य समझते हैं। 20 साल तक चोरी छिपे वृंदावन आते रहे, राधा वल्लभ लाल की झलक निहार कर दिल्ली चले जाते थे। 20 साल के बाद जब राजा जयसिंह पधारे, उस समय गोस्वामी जी इलाहाबाद में थे। भोर का समय था और त्रिवेणी में खड़े स्नान कर रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर, जो गोस्वामी जी का बड़ा कृपा पात्र था, उसने आकर कहा, राव गुजर उस शिष्य का नाम था, बोले महाराज आज आपके लिए बड़ी शुभ सूचना है। बोले क्या हुआ? बोले राजा जयसिंह चला गया और जो अगला राजा आया है उसने संधि कर ली है। उसने कहा जिसकी जैसी इच्छा हो वो वैसे सेवा करे, वो वैसे पूजा करे। आपके मार्ग का कंटक हट गया। वो शिष्य बड़े आनंद में फूला आया था, हर्षित आया था कि गोस्वामी जी ये समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। गोस्वामी जी का मुख उदास हो गया। उस शिष्य को समझ में नहीं आई कि आपके मार्ग का सबसे बड़ा कंटक हट गया। जीवन के 20 वर्ष उस राजा के कारण आपने कितनी पीड़ा पाई। राधा वल्लभ लाल की दर्शन सेवा से आप वंचित हो गए। जब मैंने ये घटना पढ़ी थी तो कितने दिन तक मेरा मन इसके चिंतन से नहीं निकला था कि गोस्वामी जी का मुख उदास हो गया। त्रिवेणी का पवित्र जल अंजलि में लिया और उस राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राव गुजर देखता रह गया कि अरे जिस राजा के कारण, जिस राजा की एक अज्ञता भरी आज्ञा के कारण आपको 20 वर्ष वृंदावन से दूर रहना पड़ा, आप उसी को जलांजलि अर्पित करते हैं और आपका मुख उदास क्यों हो गया? गोस्वामी जी ने कहा, सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को ना दोष न मन पछताइए। बोले राव जो मैंने पाया है वो राजा ने नहीं दिया, वो मेरा प्रारब्ध था, वो मेरा भाग्य था। सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए और काहू को ना दोष न मन पछताइए। और मेरी उदासी का कारण तो ये है कि हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो वियो। मैं तो उदास इसलिए होता हूं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा दूसरा राजा अब कौन आएगा। हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो वियो और हम हरि इच्छा मान दोष काहू ना दियो। मैं तो भगवत इच्छा मानकर किसी को दोष नहीं देता। मेरा मन बड़ा पीड़ित है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा दूसरा राजा नहीं आएगा।
भगवान के विधान में संतोष कहना दूसरी बात है और संतोष मानना दूसरी बात है। भजन करने वाला हृदय ही इस योग्य बनता है। इसलिए घूम फिर कर मैं तो उसी बात पर आ जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप सीधे सीधे हरि जपो, सीधे सीधे हरि भजो। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तरैव 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 गतिरन्यथा। एक आप हरि नाम को पकड़ लो, एक आप भगवान के नाम का संग करने लगो। ये समस्त सद्गुण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये समस्त सद्गुण आपके हृदय में आएंगे। मीरा जी बड़ा सुंदर गाती हैं, गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल गाल सौवाची मायरी माई सांवरे रंगराजी, मायरी माई सांवरे रंगराजी। श्याम बिना जग खारो लागत, 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 श्याम बिना जग खारो लागत। जगरी बाता काची मायरी माई सांवरे रंगराजी, मायरी माई सांवरे रंगराजी। हरि गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया।
गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल गाल सो बाची मायरी माई सावरे ये जो उसका नाम है, ये जो उसका यश है, ये जो उसका गुण है, जो कभी सुना जाता है कभी सुनाया जाता है, यही पर्याप्त है। वो प्रेम रंग, वो श्याम रंग इस जन्म जन्मांतर के मैले मन पर चढ़ा देने के लिए। नाम जपने से अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, नाम जपने से अंतःकरण की निर्मलता भी प्राप्त होती है। और जब अंतःकरण निर्मल होता है, इसी नाम की कृपा से इसी नाम में छिपा नामी भीतर प्रतिबिंबित भी हो जाता है। इससे सरल, इससे सीधा, इससे सच्चा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो नाम भगवान का प्रिय लगे, बस मन में ये भाव लेकर गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। और भजन करने से क्या होता है, ध्यान से सुनना। भजन करने से क्या होता है, इस बात की परीक्षा करने की बजाय भजन करने से कब होता है इस बात की प्रतीक्षा करना। क्या होता है ये नहीं देखना, कब होता है ये देखना। होगा, आज नहीं तो कल होगा, तेरी बनत बनत बन जाएगा। जब तुम ये देखने लगते हो क्या होता है, तब तुम पूर्व का कृत गंवा देते हो। ये नहीं देखना भजन से क्या होता है, ये देखना भजन से कब होता है, कब परिवर्तन होता है, कब मन संसार को छोड़ता है, कब मन संसार की कामना का परित्याग करता है। आज जब मैं अपने अपने अंतःकरण को देखता हूं, आत्मविश्लेषण करता हूं, तो यदि मैं किसी से कुछ नहीं लेता तो ये बात मुझे सुखी नहीं करती कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता। सुखी ये बात करती है कि किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, किसी से कुछ लेने का मन नहीं होता। जो प्रारब्ध में है वो तो जैसे तैसे मिलेगा, मैं पाऊंगा भी, मैं खोऊंगा भी। बड़ी बात यह है कि भक्त के मन में संसार की इच्छा ना हो। ऐसा नहीं है कि भक्त के मन में इच्छा ही ना हो, भक्त के मन में इच्छा हो, लेकिन इच्छा हो तो यही हो, मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरण में। मेरो राधा वल्लभ लाल, लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो राधा वल्लभ लाल, लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन में। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो तन रखियो वृंदावन। मेरो मन रखियो निज चरणन में, मेरो मन रखियो वृंदावन में। मेरो गुरु हरिवंश दयाल, ओ दयाल, मेरो मन रखियो निज चरणन में। मेरो गुरु हरिवंश दयाल, दयाल, मेरो मन
बार सब करिए। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। गुरु हरिवंश दयाल ओ दयाल, मेरो मन रखियो निज चरणन में। गुरु हरिवंश दयाल दयाल, मेरो मन रखियो निज चरणन में। ओ हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, हरि प्यारो राधा वल्लभ लाल, प्यारो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल। एक अपने अनुभव की बात आपसे कहूंगा कि ये मन अपना कह तो बहुतों को सकता है, इस मन से अपना कहा तो कईयों को जा सकता है, लेकिन उस लीलाधारी की लीला ऐसी है कि इस मन से अपना बनाया किसी एक को ही जा सकता है, बहुतों को नहीं, कईयों को नहीं। और जब ये जिव्या कहती है हमारो राधा वल्लभ लाल, जिव्या कहती है और मन मान लेता है, मन के मानने के बाद आप सच मानिए, फिर इस संसार में न कुछ पाने की इच्छा शेष रह जाती है, न कुछ खोने का भय रह जाता है।